रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था, चाहे वो 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो। आज जो है वो हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे। डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें आप देखते होंगे सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल इन शेप होती हैं, तो हमें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी पॉइंट को एक्सप्रेस करना हो तो वो हम किस अंदाज में करेंगे। यहाँ तस्वीर में आपको एक सिलेंडर जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके लिए हमने इसके सेंटर पर एक पॉइंट ओरिजिन जो है वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है वो प्लॉट कर लिए, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब इस सिलेंडर की सरफेस के ऊपर अगर हम एक पॉइंट P जो है वो सिलेक्ट कर लें, इसको मैं P से डिनोट कर दूं अगर, तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे गए हैं वो है R, थीटा एंड Z, और इनके रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर भी आपको यहाँ बने हुए नज़र आ रहे होंगे। दैट इज़ R यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर एंड Z यूनिट वेक्टर। और इस पॉइंट P का अगर इमेज हम एक्स वाई प्लेन के अंदर देखें तो वो ये पॉइंट बनेगा जो कि इमेज होगा इस पॉइंट P का। और ओरिजिन से अगर हम एक लाइन कनेक्ट कर दें इस इमेज के साथ, जो कि इस तस्वीर में R अलामत से ज़ाहिर किया गया है उसे, और ये लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो ये एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने इस पॉइंट P को जो है वो एक्सप्रेस किया और इसको हमने रिस्पेक्टिव एक्स वाई और जी एक्सिस के साथ जो है वो समझा। नेक्स्ट जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने एक गेंदनुमा ऑब्जेक्ट के सेंटर पे एक ओरिजिन जो है वो सिलेक्ट किया सेंटर पर, और वहाँ से रिस्पेक्टिव एक्स वाई और जी एक्सिस जो है वो प्लॉट कर लिए, और इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P जो है वो सिलेक्ट कर लिया, और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर इस तस्वीर में आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, वो R, थीटा और फाई हैं। अभी इससे नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि मैं इस R को जो है वो इस अलामत रो से रिप्रेजेंट कर लूँगा। ये कोई परेशानी की बात नहीं है, आप R ले लें या रो ले लें। कुछ बुक्स में जो है वो उसको अलामत रो से रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ बुक्स में उसको अलामत R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी अलामत जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर R जो है या रो जो है वो एक डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट P, और ये जो लाइन मैंने प्लॉट की है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट P, अगर हम इसको अलामत R से या रो से ज़ाहिर करें तो ये लाइन जो Z एक्सिस के साथ एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है वो एंगल जो है उसको हम फाई से ज़ाहिर करेंगे, और इसी पॉइंट P का जो इमेज है इन दी एक्स वाई प्लेन, जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था, इस इमेज को अगर हम इस ओरिजिन से कनेक्ट कर दें तो ये जो लाइन एक्स वाई एक्सिस के अंदर, ये इस हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर जो एंगल बना रही है उसको हम थीटा से ज़ाहिर करेंगे, और फाई जो है क्योंकि जी एक्सिस के साथ था इसकी वेरिएशन होगी फ्रॉम 0 टू पाई, और ये नॉन नेगेटिव होगा। और थीटा जो है इसको हम वेरी करवाएंगे, थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। यहाँ पर अब हम इसको डिटेल से देख सकते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट P हमने सिलेक्ट किया था ऑन द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, वो इस
डायग्राम में आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। ये बात जहन में रखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको आर से ज़ाहिर किया जाता है, वाई के मुतबादिल जो है वो थीटा लिखा जाता है और जी के मुतबादिल जो है वो जी यूज़ किया जाता है। अब इस पॉइंट पी को हम इसके इमेज को पहले प्लॉट करते हैं इन दी एक्स वाई प्लेन। तो ये इसका इमेज जो है वो यहाँ पर आ चुका। अब अगर हम ओरिजिन से एक लाइन जो है वो प्लॉट करें टू दिस इमेज ऑफ पी, उसको अलामत आर से ज़ाहिर किया गया है। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि अगर कोई वेक्टर हो फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट और उसको हम रिजॉल्व करें इनटू इट्स कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट हमने लिखे थे, एक एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम x की वैल्यू लिखना चाहें तो x इज़ इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। इसी तरह इस ट्राइंगल को जब हम सॉल्व करें तो यहाँ से y जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। जबकि z जो है वो इज़ इक्वल टू z ही रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट P का इमेज इन एक्स वाई प्लेन जो है ये z एक्सिस की डायरेक्शन में है, इस वजह से z को हम इज़ इक्वल टू z ही कंसीडर करेंगे। ये तो तरीक़ाकार हो गया, हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस कर लिया। अब चूँकि x का मुतबादिल r होता है, y का मुतबादिल थीटा और z का मुतबादिल z होता है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम इन चीज़ों को इसी तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर हम इसी ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करें तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। और tan ऑफ थीटा अगर हम इस ट्राइंगल के लिए जो है वो निकालें तो tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो यहाँ से थीटा जो है वो tan इनवर्स वाई ओवर एक्स हो जाएगा, तो थीटा भी फाइंड आउट हो जाएगा। और जबकि जी को हम इक्वल टू जी ही रखेंगे। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मुताला करें तो जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया था जो कि स्फीयर से रिलेटेड थी, उसमें मैंने कहा था कि आप पॉइंट P का फासला फ्रॉम ओरिजिन उसको R से भी ज़ाहिर कर सकते हो और रो से भी ज़ाहिर कर सकते हो। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते होगे कि x का मुतबादिल जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा गया है दैट इज़ इक्वल टू रो, और y का मुतबादिल जो है वो थीटा और z का मुतबादिल जो है वो फाई। और ये भी मैंने आपको बताया कि रो जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव रहेगा, जबकि थीटा जो है ये वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ये नेगेटिव हो सकता है, जबकि फाई जो है ये अगेन पॉजिटिव रहेगा और वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये इनकी वेरिएशन हो जाएगी। इसी तरह अब हम अगर इस डायग्राम का मुताला करें तो आप देख सकते होंगे कि इस पॉइंट P का सबसे पहले अगर हम इमेज प्लॉट करें इन एक्स वाई प्लेन तो ये उसी तरह की ट्राइंगल आपको बनी हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पर ये इसका हॉरिजॉन्टल x कंपोनेंट हो गया, ये इसका y कंपोनेंट हो गया। और अगर इस ओरिजिन से इस पॉइंट के इमेज तक हम एक वेक्टर प्लॉट करें, उस वेक्टर को नाम यहाँ पर उसने r का दे दिया है। अब ये बात समझने की है कि ये r जो है वो किसके बराबर होगा, r इज़ इक्वल टू, चूँकि यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर कि ये ओरिजिन से पॉइंट P तक जो फासला है उसको चूँकि रो से ज़ाहिर किया गया है और रो जो लाइन है ये z एक्सिस के साथ जो एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है दैट इज़ इक्वल टू फाई। तो लिहाजा ये जो साइड होगी दैट इज़ इक्वल टू r, सॉरी बल्कि r के बजाय रो लिखें, रो कॉज ऑफ फाई। इसी तरह ये जो सामने ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट दिस कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू रो
साइन ऑफ फाई, साइन ऑफ फाई के बराबर आ जाएगा। तो अगर ये कंपोनेंट जो है वो रो साइन ऑफ फाई के बराबर है तो आर इज इक्वल टू क्या बन गया, आर इज इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई। इस तरह ये एक्स वाई प्लेन के अंदर आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो अगर आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो यहाँ से अब आप एक्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा। तो आर की जगह पर आप ये वैल्यू जो है वो पुट कर लें, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा रो कॉज ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ फाई। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि x इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई कॉज ऑफ थीटा, ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट वन। और अगर यहाँ से हम अब y कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करना चाहें तो y हमें मालूम था कि ये r साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो r की वैल्यू चूँकि अभी हमने देखी थी कि वो बराबर किसके है, रो साइन ऑफ z के, तो y यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो किसके बराबर नज़र आया कि रो साइन ऑफ फाई, ये चूँकि आर के बराबर होगा, और साइन ऑफ थीटा। इसी तरह z जो है पार्ट वो हम यहाँ से इसी डायग्राम में भी मैंने देखो पहले भी लिखा था कि z इज इक्वल टू रो कॉज ऑफ फाई। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो x, y और z चूँकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए इन टर्म्स ऑफ r, इन टर्म्स ऑफ रो थीटा एंड फाई। इसी तरह हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रो थीटा एंड फाई की फॉर्म में। अगर हमने चीज़ों को फाइंड आउट करना हो तो इसी ट्रायंगल से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि अगर हम इसी ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करें इस ट्रायंगल के ऊपर, तो यहाँ से आप इस रो का जो है वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, दैट रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसमें से ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हैं ये बेसिकली क्या होंगे, आर का स्क्वायर के बराबर होंगे और प्लस जी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में जो है वो हम इसको रो जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सेम पैटर्न के ऊपर अगर आपने थीटा फाइंड आउट करना है तो आप tan ऑफ थीटा कर सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो यहाँ से आप थीटा जो है वो कंपोनेंट फाइंड आउट कर लोगे। इसी पैटर्न पर अगर आपने फाई जो है इसको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको जो ये हमने इक्वेशन लिखी है, अब इक्वेशन z इज इक्वल टू रो कॉज ऑफ फाई, तो यहाँ से आप फाई जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो कॉज ऑफ फाई जो है वो इज इक्वल टू कॉज ऑफ फाई इज इक्वल टू z ओवर रो, ये इसके बराबर हो जाएगा। और रो की अगर आपने इक्वेशन निकालनी है तो वो आप यहाँ से इसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने रो फाइंड आउट करना है तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड। तो रो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, और उसी को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स जी ओवर रो, ये रो की वैल्यू पुट की हुई है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू spherical coordinate system and spherical coordinate system to Cartesian coordinate system. Thank you.